हर सामान्य निवेशक का करोड़पति बनने का सपना होता है, लेकिन अक्सर ये सपना इतना दूर का लगता है कि लोग कोशिश करने से पहले ही मान लेते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है। कई लोगों को लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ी आय या शेयर बाजार का गहरा ज्ञान चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर सही तरीके से और लगातार निवेश किया जाए तो सामान्य कमाई वाला व्यक्ति भी लंबे समय में 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इस काम का सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका माना जाता है। इसमें धीरे धीरे निवेश होता है और समय के साथ कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है। एसआईपी असल में काम कैसे करती है? एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। बाजार ऊपर हो या नीचे, निवेश चलता रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इससे बाजार का सही समय पकड़ने का दबाव खत्म हो जाता है। इस तरीके में एक और बड़ा फायदा होता है जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। जब बाजार गिरता है तो उसी रकम में ज्यादा यूनिट मिलती है और जब बाजार बढ़ता है तो कम यूनिट मिलती है। लंबे समय में इससे औसत खरीद कीमत संतुलित हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपए निवेश किए। पहले महीने अगर एनएवी 50 रुपए है तो आपको 200 यूनिट मिलेगी। अगले महीने बाजार गिरता है और एनएवी 40 रुपए हो जाता है तो आपको 250 यूनिट मिलेंगे। तीसरे महीने अगर बाजार बढ़कर एनएवी 60 रुपए हो जाता है तो आपको लगभग 167 यूनिट मिलेंगे। 3 महीने में अपने 30,000 रुपए लगाए और कुल 617 यूनिट जमा हुए। इस तरह आपकी औसत खरीद कीमत लगभग 48.6 रुपए बनती है, जो तीसरे महीने की कीमत से कम है। 1 करोड़ का फंड बनाने के पीछे कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ समय और कंपाउंडिंग का खेल है। अगर सालाना औसत रिटर्न करीब 12% मान लिया जाए तो लंबी अवधि के इक्विटी म्यूचुअल फंड में संभव माना जाता है। तो जरूरी मासिक निवेश समय के अनुसार बदलता है। अगर आपके पास 10 साल का समय है तो लगभग 45,000 रुपए हर महीने निवेश करने होंगे। अगर निवेश अवधि 15 साल हो जाए तो ये रकम लगभग 21,000 रुपए रह जाती है। 20 साल की अवधि में करीब 11,000 रुपए हर महीने पर्याप्त हो सकते हैं और अगर निवेश का समय 30 साल हो तो लगभग 3,250 रुपए प्रति माह से भी 1 करोड़ रुपए का फंड बन सकता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाई देती है। जितना ज्यादा समय मिलता है उतना कम मासिक निवेश करना पड़ता है। हर निवेशक के सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला ये कि हर महीने वे ज्यादा पैसे लगाए। दूसरा ये कि वे ज्यादा समय तक निवेश जारी रखे। ज्यादा लोगों के लिए दूसरा रास्ता ज्यादा व्यवहारिक होता है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी निवेश शुरू कर देता है तो छोटी रकम से भी बड़ा फंड बन सकता है, लेकिन अगर निवेश देर से शुरू किया जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा पैसे लगाना पड़ता है। इसलिए निवेश की दुनिया में जल्दी शुरुआत करना सबसे बड़ा फायदा होता है। एसआईपी में एक और तरीका है जिसे स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। इसमें हर साल अपनी एसआईपी की रकम थोड़ी बढ़ा दी जाती है। आमतौर पर लोग इसे अपनी आय बढ़ाने के साथ जोड़ते हैं। मान लीजिए आपने 30,000 रुपए की एसआईपी शुरू की और हर साल इसे 10% बढ़ाते रहे तो वही लक्ष्य जो पहले 45,000 रुपए की स्थिर एसआईपी से पूरा होता, वे कम शुरुआती रकम से भी हासिल किया जा सकता है। यह तरीका इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे निवेश भी बढ़ता जाता है। बाद में वर्षों में जो बड़ी रकम निवेश होती है वह भी कंपाउंडिंग का फायदा लेने लगती है। हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड को आमतौर पर बेहतर माना जाता है क्योंकि इनमें महंगाई से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है। लार्ज कैप फंड अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं और जोखिम कम होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड तेजी से बढ़ सकते हैं लेकिन उनमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। इसलिए कई निवेशक इनका संतुलित मिश्रण रखते हैं ताकि जोखिम और रिटर्न दोनों संतुलित रहे। निवेश में केवल रिटर्न ही महत्वपूर्ण नहीं होता, स्थिरता भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट निवेश भी रखा जाता है। एक सामान्य नियम है 100 माइनस उम्र के साल। इसका मतलब है कि 100 में से आपकी उम्र घटाने और जो बचे उतना प्रतिशत रकम इक्विटी में रखिए, बाकी डेट में। उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल है तो लगभग 70% निवेश इक्विटी में और 30% डेट में रखा जा सकता है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे डेट का हिस्सा बढ़ना सुरक्षित माना जाता है। बाजार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता, कभी तेजी आती है, कभी गिरावट और कभी लंबे समय तक ठहराव भी रहता है। ऐसे समय में कई निवेशक घबराकर एसआईपी बंद कर देते हैं। असल में गिरावट का समय ही एसआईपी के लिए सबसे उपयोगी होता है क्योंकि उस समय कम कीमत पर ज्यादा यूनिट मिलती है। अगर निवेशक धैर्य रखते हैं तो बाजार की अगली तेजी का फायदा भी मिल सकता है।